हेलो, वेलकम टू नीलमा अकाउंटेंसी क्लासेस। मेरा नाम मिथिलेश सिंह है। आज का टॉपिक है अकाउंटिंग इक्वेशन। एक महत्वपूर्ण टॉपिक है क्योंकि जर्नलाइजेशन जो हम लोग सीखेंगे उसका जो भी नियम होंगे उसमें एक बेस नियम अकाउंटिंग इक्वेशन पर भी आधारित है। दैट इज मॉडर्न रूल ऑफ जर्नलाइजेशन और अमेरिकन रूल ऑफ जर्नलाइजेशन और दैट इक्वेशन बेस्ड जर्नलाइजेशन बेस्ड ऑन इक्वेशन या रूल ऑफ डेबिट ऑन क्रेडिट बेस्ड ऑन इक्वेशन भी इसको कहते हैं, और रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट बेस्ड ऑन अमेरिकन रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट या मॉडर्न रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, कई नाम हैं। तो ये जो हम लोग सीखेंगे बाद में उसका एक बेसिक्स बनने वाला है। अकाउंटिंग इक्वेशन एक्चुअली जो हम लोगों ने पहले पढ़ा है ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट या ड्यूअलिटी कॉन्सेप्ट, उस पर ही आधारित है। ड्यूअलिटी कॉन्सेप्ट में हम लोगों ने क्या देखा है? ड्यूअलिटी कॉन्सेप्ट में हम लोगों ने देखा है, अकाउंटिंग के ड्यूअलिटी कॉन्सेप्ट में हम लोगों ने देखा है कि हर एक बिजनेस ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट होते हैं, एक डेबिट और दूसरा क्रेडिट। एक डेबिट होता है और दूसरा क्रेडिट होता है, और दोनों इक्वल अमाउंट के होते हैं। अगर डेबिट 1000 का है तो क्रेडिट भी 1000 का, डेबिट 1 लाख का है तो क्रेडिट भी 1 लाख का। तो चाहे कितने भी ट्रांजैक्शन हों, उसके बाद इक्वलिटी डेबिट और क्रेडिट की बनी रहती है, उसमें कोई चेंज नहीं होता है। और बिजनेस के जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं, जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होते हैं या अकाउंटिंग के लिए ट्रांजैक्शंस होते हैं, वो मूलतः 3 अकाउंट को अफेक्ट करते हैं। ऐसे जो मॉडर्न बेस्ड या मॉडर्न रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट है या इक्वेशन बेस्ड रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट जो हम लोग बाद में पढ़ने वाले हैं, उसमें अकाउंटिंग के 5 भाग किए गए हैं, लेकिन जो 2 भाग हैं वो मर्ज हो जाते हैं मूल 3 जो अकाउंट है उसमें। मुख्य रूप से जो अकाउंट्स हैं वो एसेट के या तो होते हैं या लायबिलिटीज के होते हैं या कैपिटल के होते हैं या एक्सपेंसेस एंड लॉसेस के होते हैं या रेवेन्यू इनकम या गेन के होते हैं या रेवेन्यू एंड गेन के होते हैं, इनकम या गेन के होते हैं। लेकिन इनकम और गेन या रेवेन्यू और गेन ये दोनों कैपिटल को इफ़ेक्ट करते हैं। उसी तरह लॉसेज एंड एक्सपेंसेस भी कैपिटल को अफेक्ट करते हैं, तो उसमें जाकर के मर्ज हो जाते हैं। तो मूलतः 3 ही अकाउंट हुए जो स्टैटिक रहते हैं और जिनको हम लोग आप जब अकाउंट का फाइलाइजेशन करते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं, तो बैलेंस शीट में शो करते हैं। और उसके पहले परफॉर्मेंस जाने के लिए जो बनाते हैं बिजनेस का, उसको ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस भी कह सकते हैं, कंपनी में कहा जाता है जैसे, तो वो भी बनाते हैं। तो उनका लास्ट इफेक्ट हम बैलेंस शीट में ही पोजीशन स्टेटमेंट जो होता है उसमें जा कर के देते हैं। तो ये सब चीज़ें हम लोग बाद में पढ़ेंगे, बस यहाँ तक इतनी ही ज़रूरत है हमारी जानकारी की।
अब हम लोग मूल बात पर आएंगे कि एक अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है। तो हम लोग ने जाना कि अकाउंटिंग इक्वेशन जो है हमारे जो प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग का ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट है उस पर आधारित। ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट क्या है हमने अभी डिस्कस किया। इसलिए हर एक बिजनेस ट्रांजैक्शंस या इसको ऐसे कहें, ड्यूअल एस्पेक्ट के कारण ही जो फर्म का एसेट है या बिजनेस का एसेट है वो बराबर होता है फर्म की कैपिटल प्लस लायबिलिटीज की। ठीक है, इसी को जब हम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के रूप में व्यक्त करते हैं तो कहते हैं कि एसेट इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। यही अकाउंटिंग दैट इक्वेशन है। एसेट्स, यहाँ हमने देखा एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। हमेशा ये इक्वेशन हर ट्रांजैक्शन के बाद बना रहता है। फर्स्ट ट्रांजैक्शन से हर ट्रांजैक्शन के बाद ये इक्वेशन कभी भी अनबैलेंस्ड नहीं होता है, बैलेंस्ड रहता है। अब हम लोगों ने ये देखा एसेट इक्वल टू इक्विटीज, एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, ये हम लोगों ने देखा। अब इस इक्वेशन के आधार पर दो इक्वेशन हम लोग और डिराइव कर सकते हैं। अब अगर हमको लायबिलिटीज निकालना है तो क्या हो जाएगा, एसेट माइनस कैपिटल। अगर हमको कैपिटल निकालना है तो क्या हो जाएगा, एसेट माइनस लायबिलिटीज। एक चीज़ और, जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं तो हमारा बैलेंस शीट का भी जो तीन महत्वपूर्ण जो कंपोनेंट होता है वो यही होता है। क्या क्या होता है, एसेट्स होता है और लायबिलिटीज और कैपिटल होता है। एक साइड लायबिलिटीज और कैपिटल को लिखते हैं, दूसरे साइड एसेट्स को लिखते हैं। हेडिंग भले ही हम लायबिलिटीज देते हैं लेकिन उसमें कैपिटल भी मिला होता है। जैसे हम लोगों ने कैपिटल के डिफिनीशन में पढ़ा था और सेपरेट एंटिटी प्रिंसिपल में भी हम लोगों ने देखा था कि कैपिटल भी बिजनेस के लिए एक लायबिलिटी की तरह ही है। उसको लायबिलिटीज के ग्रुप में श्रेणी में नहीं रखते हैं लेकिन है उसी तरह का। तो बैलेंस शीट के कंपोनेंट भी यही तीन मूल रूप से होते हैं। तो इसको अकाउंटिंग इक्वेशन को हम लोग बैलेंस शीट इक्वेशन भी कहते हैं, क्योंकि बैलेंस शीट क्या करता है, हमारे एसेट और लायबिलिटीज़ को की कंडीशन को सेपरेट डिपिक्ट करता है डिफरेंट बैलेंस शीट के कंपोनेंट में। इसीलिए को लोग बैलेंस शीट इक्वेशन भी कहते हैं। एक बैलेंस शीट हम लोग देख लेते हैं अभी। आगे बैलेंस शीट तो अभी आप एकदम नहीं समझेंगे, फिर भी एक फॉर्मेट के रूप में बैलेंस शीट एज एट नाम पर सबसे पहले लिखते हैं, बैलेंस शीट एज एट डेट लिखते हैं। क्योंकि बैलेंस शीट जब बनेगा, बैलेंस शीट एक पोजीशन स्टेटमेंट है किसी भी फॉर्म का, किसी भी कंपनी का, किसी भी ऑनरशिप बिजनेस का। तो पोजीशन की ही खास दिन का होता है, एक पीरियड का तो नहीं होता है। तो इसलिए एज ऑन लिखते हैं, एज एट लिखते हैं। इसके बाद हम लोग आएंगे, एक साइड में लायबिलिटीज एंड कैपिटल लिखते हैं, सिर्फ कहीं कहीं लायबिलिटीज भी लिखा रहता है, और फिर अमाउंट लिखते हैं का एक कॉलन होता है, और एसेट्स दूसरे साइड में लिखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में लायबिलिटी लिखते हैं, राइट हैंड साइड में एसेट्स लिखते हैं। तो ये इसका क्या जो ये लायबिलिटीज़ में क्या क्या आता है, कैपिटल आता है, लॉन्ग टर्म लोन आता है, क्रेडिटर्स आता है, बैंक ओवरड्राफ्ट आता है। ये सारी चीज़ें जब हम लोगों ने अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी पढ़ी थी तो हम लोगों ने समझ लिया था।
उसी तरह एसेट्स में क्या क्या आता है, फिक्स एसेट आता है, इन्वेस्टमेंट्स आता है, ये नॉन करेंट एसेट्स हैं दोनों। उसके बाद करेंट एसेट्स ये है, स्टॉक्स आता है, डेटर्स आता है, कैश आता है। ये हम लोगों ने पहले ही भी जाना है, तो इतना तक समझने में ये इन टर्मिनोलॉजी का मीनिंग हम लोगों ने पहले ही देख लिया है, तो इतना तक हम आराम से समझ सकते हैं। अभी हम लोग बात कर रहे हैं, बैलेंस शीट नहीं समझ रहे हैं, हम लोग अकाउंटिंग इक्वेशन समझ रहे हैं। चूँकि अकाउंटिंग इक्वेशन को बैलेंस शीट इक्वेशन भी कहा जाता है, इसको समझाने के लिए मैंने यहाँ बैलेंस शीट का एक प्रोफार्मा, शॉर्ट प्रोफार्मा आपको दिया। अब बैलेंस शीट का क्या मतलब है? ये एक ऐसा शीट है जिसके दोनों साइड बैलेंस्ड होते हैं। बैलेंस्ड होता है मतलब ये इसका जो लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों बराबर होता है, इक्वल होता है। क्योंकि इक्वेशन का मीनिंग ही आप जानते हैं, इक्वलिटी, स्टेटमेंट ऑफ इक्वलिटी। मैथमेटिकल जो इक्वेशन है उसका मीनिंग होता है दैट स्टेटमेंट ऑफ इक्विटी। तो बैलेंस शीट भी एक स्टेटमेंट ऑफ इक्विटी है। इक्विटी अमॉन्ग व्हाट? इक्विटी अमॉन्ग कैपिटल प्लस लायबिलिटी एंड एसेट्स। तो ये हम लोगों ने देख लिया। हम लोग आगे बात करते हैं। अब जितने भी ट्रांजैक्शन हम लोग इक्वेशन में पढ़ेंगे, सवाल में देखेंगे, उसमें हमको मूल रूप से ऐसे ट्रांजैक्शन मिलेंगे, कुछ ट्रांजैक्शन ऐसे मिलेंगे जो मिनिमम दो आइटम को या दो एस्पेक्ट को तो प्रभावित करेंगे ही। कोई ट्रांजैक्शन ऐसे भी होते हैं जो तीन एस्पेक्ट को, दो से अधिक एस्पेक्ट को भी प्रभावित कर सकते हैं। कभी कभी बैलेंस जो इक्वेशन हम लोगों ने देखा, तो कभी कभी जो ट्रांजैक्शन होता है वो इक्वेशन के सिर्फ एक पार्ट को अफेक्ट करता है, एसेट साइड को सिर्फ अफेक्ट कर सकता है, या सिर्फ लायबिलिटी साइड को अफेक्ट करता है। कुछ ट्रांजैक्शन ऐसे मिलते हैं जो इक्वेशन के दोनों पार्ट को अफेक्ट करते हैं, एसेट को भी करते हैं, लायबिलिटीज़ को भी करते हैं, एसेट को भी करते हैं, कैपिटल को भी करते हैं, मतलब दोनों पार्ट को अफेक्ट कर सकते हैं। मूल रूप से यही बातें हैं जो हम लोगों को जाननी है। अब हम लोगों, मैंने आपकी सुविधा के लिए लिख दिया है, इसको एक बार देख लें आप। अकाउंटिंग क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग। अकॉर्डिंगली द एसेट्स ऑफ ए बिजनेस आर ऑलवेज इक्वल टू इंटिटी टू इक्विटीज। ठीक है, इसको आपकी सुविधा के लिए कि दोनों साइड में एक ही वर्ड मिले आपको। एसेट्स ऑफ बिजनेस आर ऑलवेज इक्वल टू इक्विटीज। दैट इज, इक्विटीज में दो तरह का इक्विटी है। दैट इज टोटल ऑफ इट्स लायबिलिटीज, उसको आउटसाइडर्स इक्विटी कहते हैं, एंड दूसरा नाम है एंड कैपिटल, इसको ऑनर्स इक्विटी कहते हैं। तो दोनों आउटसाइडर्स इक्विटी, ऑनर्स दोनों मिलकर के इक्विटीज कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। Accounting equation is a mathematical expression of this relationship as, मैंने सिंगल इसलिए लिया, कन्फ्यूजन की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक्सटेंशन तो हमको करना ही है, क्योंकि इक्विटीज सबको समझ में नहीं आ सकता है। तो एसेट्स इक्वल टू इक्विटीज होता है। अब इसको हम लोग एसेट्स का तो हम लोग जो और डिफरेंट क्लासिफिकेशन है वो बाद में देखेंगे। इक्विटीज में हमारा लायबिलिटीज प्लस कैपिटल दोनों आता है। दिस अकाउंटिंग इक्वेशन होल्ड गुड्स आफ्टर ईच ट्रांजैक्शन फ्रॉम अबव इक्वेशन वी हैव। अभी इस इक्वेशन से हम लोगों ने बात कर ली थी। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग को लायबिलिटीज अगर निकालना है तो एसेट में से कैपिटल माइनस कर देंगे तो लायबिलिटीज मिल जाएगा। कैपिटल अगर निकालना है तो एसेट में से लायबिलिटीज माइनस कर देंगे तो निकल जाएगा। The component of a balance sheet are assets, liabilities and capital, जो मैंने अभी आपको दिखाया भी है एग्जाम्पल में। And accounting equation always depicts the relationship among these components, जो बैलेंस शीट के components. So it is also called as balance sheet equation. ये हम लोगों ने देखा है उस समय।
अब इसके बाद कुछ बातें हम लोगों ने की थी सम न्यूमेरिकल क्वेश्चन करने के पहले। सम ट्रांजेक्शन्स अफेक्ट टू आइटम्स, कुछ ट्रांजेक्शन दो एस्पेक्ट को अफेक्ट करते हैं। कुछ ट्रांजेक्शन दो से अधिक एस्पेक्ट को ट्रांजेक्शन करते हैं, मतलब दो से अधिक अकाउंट को अफेक्ट करते हैं। कुछ ट्रांजेक्शन्स इक्वेशन के दोनों साइड को अफेक्ट कर सकते हैं। कुछ ट्रांजेक्शन इक्वेशन के सिर्फ एक साइड को ही अफेक्ट करते हैं। अब हम लोग एक क्वेश्चन देखेंगे और जल्दी से इसको समझने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन एक्चुअली ये रूल है, क्वेश्चन करते हुए चलेंगे। जो रूल ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन है और इसको हमने क्वेश्चन फॉर्म में ले लिया है। एक फॉर्मेट बनाया जाता है दैट इक्वेशन अकाउंटिंग इक्वेशन के क्वेश्चन के सॉल्यूशन के लिए। उसमें सीरियल नंबर लिख सकते हैं, ट्रांजैक्शन लिख सकते हैं और एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल होता है। ये मुख्य फॉर्मेट है। अब इसका हम लोगों ने क्लासिफिकेशन, जैसा क्वेश्चन का ज़रूरत है वैसे हम लोगों ने क्लासिफिकेशन किया है। धीरे धीरे क्लासिफिकेशन हमारा बढ़ा है। अब हम लोग एक एक करके क्वेश्चन देखते चलेंगे और फिर हम लोग उसका सॉल्यूशन भी करते चलेंगे और समझते चलेंगे। सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है, बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश ₹5000। कैश से बिजनेस स्टार्ट किया गया। चीज़ें भी हो सकती हैं, एक मतलब कैपिटल में चीज़ें भी आ सकती हैं। तो इसका क्या हम लोग इक्वेशन में कैसे लिखेंगे? कैश हमारे पास आया, कैश हमारे पास बढ़ा, तो इसको प्लस करेंगे 5000 और किसी आइटम में करने की ज़रूरत नहीं है। और क्यों आया? कैपिटल से आया, तो यहाँ भी हम 5000 लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब फिर हम ड्राइंग ₹500 नया एक हम लोग नेक्स्ट आइटम है। तो ड्राइंग हम जानते हैं, हम लोगों ने पहले पढ़ा है कि बिजनेस से अगर ऑनर अपने पर्सनल यूज़ के लिए कैश निकालता है या उतने का गुड्स निकालता है तो उससे उसका कैपिटल घटाया जाता है। ठीक है, तो ड्राइंग निकाला तो क्या हुआ? यहाँ कैश यहाँ माइनस हो गया, कैश यहाँ क्या हुआ? माइनस हो गया। और ये क्या हुआ? ये तो इक्वल टू रहेगा ही, और ये क्या हो जाएगा? ये भी यहाँ माइनस हो जाएगा। अब जो नया इक्वेशन हमारा बनेगा वो क्या होगा? नया इक्वेशन हमारा बनेगा ये 4500 इक्वल टू 4500। ठीक है, 4500। तो अब हम नेक्स्ट ट्रांजैक्शन लेते हैं। ये इक्विटी हमारी बनी रही इस ट्रांजैक्शन के बाद भी, कोई दिक्कत नहीं है। फिक्स्ड एसेट्स परचेज्ड फॉर कैश ₹1000। फिक्स एसेट खरीदा गया तो क्या हुआ? इसमें एक एसेट हमारा घटा और एक दूसरा एसेट बढ़ा, तो लायबिलिटी साइड में या कैपिटल साइड में इसकी कोई चर्चा नहीं होगी। दोनों चीज़ें हमारी हो रही हैं कहाँ? सिर्फ एसेट साइड में। इसमें तो दोनों साइड में हुआ जैसा हमने बताया है। तो यहाँ क्या हुआ? 1000 ये क्या होगा? माइनस होगा, क्योंकि कैश हमारा घटा, प्लस 1000 का फिक्स एसेट हमारा बढ़ा, इक्वल टू यहाँ क्या होगा? ये 0 होगा। अब अल्टीमेट रिजल्ट क्या होगा? न्यू इक्वेशन हमारा क्या होगा? यहाँ न्यू इक्वेशन हमारा क्या होगा? न्यू इक्वेशन हो जाएगा 3500 प्लस 1000। ठीक है, और इक्वल टू यहाँ हो जाएगा 4500।
इस ट्रांजेक्शन के बाद भी ये इक्वेशन बना रहा। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है फिक्स्ड एसेट परचेज ऑन क्रेडिट ₹2000। ठीक है, अब यहाँ एसेट परचेज हो रहा है क्रेडिट पर 2000 का फिक्स एसेट, लेकिन क्रेडिट पर हो रहा है, तो मतलब क्रेडिटर्स हमारा बढ़ गया और एसेट भी हमारा फिक्स एसेट भी बढ़ गया। तो फिक्स एसेट में क्या लिखेंगे, प्लस 2000 इक्वल टू क्रेडिटर्स हमारा कितना बढ़ा, 2000। ठीक है, अब एसेट कोई भी खरीदते हैं, चाहे वो करंट हो या नॉन करंट एसेट हो, तो जो अगर उधार खरीदते हैं तो वो क्रेडिटर्स में ही जाता है। और क्रेडिटर्स के अंतर्गत अनेक नाम होते हैं, आप जानते हैं। अब नया इक्वेशन हमारा क्या बनेगा, नया इक्वेशन बनेगा 3500, ये दोनों प्लस हो जाएगा तो 3000, अब इक्वल टू ये 2000 होगा और ये 4500। ठीक है, यहाँ आप प्लस रखें तो ज़्यादा समझ में आएगा, ये दोनों को जोड़ेंगे तो यही आएगा। तो एसेट साइड में 6500 है, लायबिलिटी साइड में भी 6500 है। नेक्स्ट है गुड्स परचेज फॉर कैश ₹2000। गुड्स परचेज हुआ कैश से, तो यहाँ कैश घट जाएगा, कितना, 2000। और एक और नया एसेट हमारे पास आ गया स्टॉक्स का, तो ये हो जाएगा प्लस 2000। इस ट्रांजेक्शन के बाद भी एक ही साइड अफेक्ट हो रहा है, ये साइड में कोई अफेक्ट नहीं हुआ, न यहाँ अफेक्ट हुआ न यहाँ अफेक्ट हुआ। अब नया इक्वेशन हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1500 कैश बचा हमारे पास, प्लस 3000 हमारा फिक्स एसेट हुआ, प्लस 2000 हमारा स्टॉक हुआ। और ये यहाँ 2000 हुआ और यहाँ 4500, 6500 है, इधर भी वही पोजीशन है 6500। गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट 12000। अब क्रेडिट पर फिर गुड्स खरीदा गया, तो फिर हमारा गुड्स तो बढ़ेगा। गुड्स कितने का बढ़ेगा, एक एसेट हमारा बढ़ा 12000। ठीक है, इक्वल टू यहाँ हमारा क्रेडिटर्स भी बढ़ा तो 10000। गुड्स जब हम खरीदेंगे तो क्या होगा, हमारा स्टॉक बढ़ेगा तो स्टॉक में प्लस करेंगे, हमारा क्रेडिटर्स भी बढ़ेगा तो क्रेडिट में प्लस करेंगे। तो फिर नया इक्वेशन हमारा क्या बनेगा, नया इक्वेशन हमारा बनेगा ये 1500 प्लस 3000 प्लस 14000 इक्वल टू 12000 प्लस 4500, 60500 हुआ। इधर कितना हुआ, 4500 और 4000 गुड्स परचेज 12000, सॉरी यहाँ भी तो ये 12000 होगा, तो ये हो जाएगा 14000। ये कितना होगा, 14000। ठीक है, यहाँ 12000 हुआ तो यहाँ भी 12000 होगा। ये जीरो लिख दिया गया था, ये 12000 होगा।
तो ये 14 और 4 18,500, इधर भी हुआ 18,500। इसको हर एक न्यू इक्वेशन के बाद चेक करते चलने से गलती होने की संभावना नहीं रहती है। अगर आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगा तो ये हर एक के बाद चेक करने की ज़रूरत भी नहीं है, आप सीधे भी बना सकते हैं, तो एग्जामिनेशन में आपका मार्क्स नहीं कटेगा। अब नेक्स्ट अब हमारा ट्रांजेक्शन है पेमेंट मेड टू क्रेडिटर्स रुपीज़ 1,500। क्रेडिटर्स को पेमेंट किया गया 1,500 का। अब क्रेडिटर्स को जब 1,500 पेमेंट किया गया तो दैट पैसा तो हमारा जाएगा ही, पैसा हमारा जाएगा कितना 1,500। तो ये हो गया 1,500 माइनस हो गया, लेकिन क्रेडिटर्स भी हमारा घटेगा। इसको तो हमने पेमेंट कर दिया, तो पेमेंट कर दिया तो उसमें से हम माइनस करेंगे कितना 1,500। तो 1,500 करने के बाद हमारे पास नया इक्वेशन क्या बनेगा, नया इक्वेशन हमारे पास बनेगा, ये कैश हमारे पास अब 0 हो गया, ये 3,000 हो गया प्लस 14,000 हो गया इक्वल टू अब 12,500 हो गया और ये 4,500 हो गया। ठीक है, अब हम लोग गुड्स कॉस्टिंग रुपीज़ 2,000 सोल्ड फॉर 3,000। हाँ, आप देखिए इस ट्रांजेक्शन में तीन चीज़ें तीन चीज़ों पर अफेक्ट होगा, तीन चीज़ों में बदलाव होगा। क्या क्या? गुड्स हमारे पास 2,000 का था, तो हमने 2,000 में बेचा, तो स्टॉक में से हम 2,000 ही माइनस करेंगे। तो ये हम लोगों ने माइनस किया -2,000। ठीक है, अब हमने कितना में बेचा, कैश में बेचा, और कितना में बेचा, गुड्स कॉस्टिंग फॉर रुपीज़ इतना, कुछ भी नहीं लिखा है, किसी का नाम नहीं लिखा है। तो जब हम इस तरह का लैंग्वेज जो हो, गुड्स कॉस्टिंग रुपीज़ इतना सोल्ड रुपीज़ फॉर रुपीज़ 3,000, तो मान के चलते हैं कि कैश में बिका है, लेकिन हमने कितना में बिका है, बेचा है, हमने 3,000 में बिका है। तो ये क्या होगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ माइनस हुआ, लेकिन ये तो प्लस 1,000 रहा, तो ये क्या हो गया, इसको 1,000 हुआ, नेचुरली हमारे लिए प्रॉफिट हुआ। गुड्स 2,000 का हम 3,000 में बेच रहे हैं, तो हमारे लिए एक इनकम हुआ। जो गुड्स पर हमने एक्सपेंस किया उससे ज़्यादा हमने अर्न कर लिया। तो 1,000 कितना अर्न ज़्यादा किया, 1,000। तो जो इनकम होता है वो क्या होता है, प्रॉफिट का पार्ट बन जाता है। ये सारे इनकम के साथ लागू होता है, ये सारे इनकम के साथ लागू होता है। उसी तरह हम लोगों ने एसेट जो खरीदा था, ये ट्रीटमेंट किया था, तो ये सारे फिक्स एसेट के साथ ये लागू होता है। ठीक है, क्रेडिट का जो ट्रीटमेंट किया था वो भी उसी तरह लागू होता है। परचेजेज का हम लोगों ने जो ट्रीटमेंट किया था, तो वो सारे एसेट्स हम लोगों ने बात कर ली थी। तो यहाँ प्लस हुआ। अब नया इक्वेशन क्या बन गया, नया इक्वेशन बन गया, ये 3,000 हमारे पास कैश का हो गया, प्लस 3,000 फिक्स एसेट का हो गया, प्लस 12,000 हमारे पास स्टॉक का हो गया, इक्वल टू 12,000 यहाँ 0 होगा, जो नाम अभी तक आ गया है क्वेश्चन में उसको हम लोग 0 करते चल रहे हैं। ऐसे बाद में भी 0 भर देना चाहिए, तो समय कम लगने के लिए मैं ऐसा नहीं कर पा रहा हूँ। क्वेश्चन चूँकि आप सारी चीज़ें समझ जाएं और पूरा क्वेश्चन भी हो जाए,
अब नेक्स्ट क्या ये है, गुड्स कॉस्टिंग ₹1,500 सोल्ड फॉर ₹3,500 ऑन क्रेडिट। अब क्या रहा है, गुड्स जो 1,500 का है वो बेचा जा रहा है 3,500 पर। तो 1,500 का गुड्स हम बेच रहे हैं, तो नेचुरली स्टॉक में से इसको माइनस करेंगे, कितना, 1,500 हम माइनस करेंगे, और हमारा क्रेडिटर्स कितना, डेटर्स कितना बढ़ जाएगा, एक नया एसेट आ जाएगा, और डेटर्स हमारा एक एसेट है, लायबिलिटी नहीं है, तो ये एसेट कितने का आएगा, 3,500 का, 3,500 का ये हमारा एक नया एसेट आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है। तो 3,500 का जब एसेट हमारे पास ये आ जाएगा तो फिर क्या इफेक्ट होगा, माइनस है 15,000 एसेट साइड में, और एसेट साइड में ही प्लस है 3,500, डिफरेंस कितने का है, 2,000 का। तो ये 2,000 हमारे लिए क्या है, अच्छा इसको हम लोगों ने बैलेंस नहीं किया था, इसको बैलेंस कर लें, प्लस 5,500 होगा। ये क्या है हमारे लिए, 2,000 हमारे लिए प्रॉफिट हो गया। ठीक है, कितने का प्रॉफिट हो गया, 2,000 का। तो ये 2,000 प्लस कर देंगे, प्रॉफिट को प्लस करते हैं, लॉस को माइनस करते हैं कैपिटल से। तो ये नया इक्वेशन हमारा क्या बनेगा, नया इक्वेशन हमारा बनेगा, ये 3,000 का 3,000 आएगा, प्लस ये 3,000 का 3,000 आएगा, ये माइनस 10,500 आ जाएगा, ये प्लस 3,500 हो जाएगा, और इक्वल टू ये 12,500 होगा, और ये प्लस 7,500 हो जाएगा। इसको हम लोग करेंगे 19,000 20,000 हो गया। यहाँ हम लोग देख लेते हैं 20,000 है कि नहीं, 3,000 3,000 10,000 16,000 और 3,000 19,000 500 500 20,000 इस साइड की है। अब यहाँ चूँकि हमारा क्वेश्चन क्लोज नहीं हो रहा है तो इसको हम लोग बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड कर लेंगे, 3,000 3,000 10,000 3,500। ये कैश में हमारा 3,000 है, फिक्स एसेट भी 3,000 का है, स्टॉक हमारा 10,500 का है, और डेटर्स 3,500 का है, 10,500 का है, और डेटर्स 3,500 का है, इक्वल टू इसी तरह क्रेडिटर्स हमारा कितना है, 12,500 7,500, 12,500 प्लस 7,500। अब हम लोग नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखते हैं, गुड्स कॉस्टिंग ₹500 सोल्ड फॉर ₹400। गुड्स जिसका कीमत 500 था वो 400 में बेचा। अब यहाँ क्या हुआ, घाटा लगा, कितने में बिका, 400 में। तो ये कैश हमारा बढ़ेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो कैश में प्लस कर लेंगे 400 इक्वल टू, लेकिन माइनस क्या करेंगे 100, किस चीज़ में, हमारे कैपिटल में। कैपिटल अगर हमारा लॉस होता है तो वो कैपिटल से घटता है, प्रॉफिट होता है तो कैपिटल में प्लस होता है। तो नया इक्वेशन हमारा क्या बन जाएगा, नया इक्वेशन हमारा बन जाएगा नया इक्वेशन हमारा बनेगा दैट ये 3,400 3,000 3,000 प्लस 10,500 प्लस 3,500
500 अच्छा सॉरी, गुड्स तो हमारा बिका, तो क्या होगा, ये स्टॉक से माइनस भी होगा, ये हमारे स्टॉक से माइनस भी होगा। ये स्टॉक से माइनस होगा, तो हमने यहाँ माइनस नहीं किया, ये माइनस हो जाएगा 500 का गुड्स है, यहाँ बैलेंस हमारा आएगा 10,000, ठीक है। और ये चूँकि ये प्लस हुआ और ये माइनस हुआ, तो माइनस फिगर हमारा 100 से अधिक यहाँ हो रहा है, तो ये साइड भी -100 अगर हो जाएगा तो ये सही हो जाएगा, और ये होना चाहिए भी, इसलिए कि लॉस हो रहा है तो लॉस कैपिटल से ही माइनस करेंगे तो -100 होगा। यहाँ स्टॉक से घट रहा है तो -500 हो गया, हालांकि कैश हमको 400 ही मिल रहा है। अब नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, हम लोग ये इसको बैलेंस कर रहे थे, पहले बैलेंस कर ले, आराम से बनाए, कोई दिक्कत नहीं है। 12,500 प्लस 7,400, हमारा इक्वेशन एकदम मिल रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट, कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स ₹2,000, डेटर्स से हमको 2,000 रुपये मिले, तो कैश मिला तो ठीक है, कैश में हमारा बढ़ा, कितना मिला 2,000, दोनों एसेट साइड ही इफेक्ट होगा, ये 0, ये 0, अब डेटर से हमको 2,000 मिल गया, सॉरी, तो ये क्या होगा -2,000, ठीक है। एक एसेट बढ़ा, दूसरा एसेट घट गया, इस साइड हमारा कोई इफेक्ट नहीं है, तो नया इक्वेशन हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5,400, नया इक्वेशन हमारा हो जाएगा 5,400 प्लस 3,000 प्लस 10,000, और ये हो जाएगा प्लस 1,500, और ये हो जाएगा हमारा इक्वल टू 12,500, और ये प्लस हो जाएगा 7,400, ठीक है। नया इक्वेशन बैलेंस्ड होगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। बिल्स रिसीवेबल ड्रॉन ऑन डेटर्स ₹1,000, ठीक है, डेटर्स पर हमने बिल रिसीवेबल ड्रॉ किया। अब फिर क्या हो रहा है, एक एसेट हमारा बढ़ रहा है, दूसरा एसेट घट रहा है, डेटर हमारा घट रहा है, क्योंकि अगर बिल ऑफ एक्सचेंज हमने ये कर दिया, ड्रॉ कर लिया, तो डेटर्स उतने से तो घट जाएगा। अब दूसरा एसेट हमारा क्रिएट हो जाएगा क्या, प्लस बिल्स ऑफ एक्सचेंज, बिल्स रिसीवेबल, एक दूसरा डेटर हमारा ये एसेट क्रिएट हो गया। तो अब नया इक्वेशन क्या होगा हमारा नया इक्वेशन क्या होगा, दैट लायबिलिटी साइड तो कुछ इफेक्ट नहीं हो रहा है, तो यहाँ 0 होगा, यहाँ भी 0 होगा, एसेट साइड ही दोनों इफेक्ट हो गया, माइनस प्लस दोनों हो गया, इक्वल है। तो नया इक्वेशन हो जाएगा हमारा 5,400 प्लस 3,000 प्लस 10,000 प्लस 500 प्लस 1,000, और एसेट साइड में लायबिलिटी साइड में क्या हो जाएगा, 12,500 हमारा क्रेडिटर्स है, और प्लस 7,400 हमारा कैपिटल है। टोटल कितना हो गया 19,900। इधर भी हम लोग देखेंगे तो वही आएगा, देख भी लें। 5, 3, 8 और 10, 18 और 1, 19,500 और 400, 19,900, ठीक है। अब बिल्स पेबल फॉर ₹10,000, बिल्स पेबल एक्सेप्टेड फॉर ₹10,000। अब 10,000 का हम लोगों ने एक BP एक्सेप्ट
किया। तो क्रेडिटर्स क्या होता है, बिल्स पेबल क्या होता है, एक हमारे लिए देनदारी होती है। तो क्रेडिटर्स भी एक देनदारी थी, लेकिन एक देनदारी बदल के बिल्स पेबल में हो गया। बिल्स पेबल और बिल रिसीवेबल क्या है, हम लोगों ने पहले बात की है। तो इस ट्रांजैक्शन में हमारा एसेट साइड में कोई हमारा ये नहीं होगा, हमारा क्रेडिटर्स घट जाएगा 10,000 से, जो दूसरे एसेट में यहाँ हम लोगों ने लिखा है बिल्स पेबल 10,000 में बदल जाएगा, माने एक लायबिलिटी बदल के दूसरा लायबिलिटी हो गया। अब हमारा न्यू इक्वेशन क्या बनेगा, न्यू इक्वेशन हमारा बन जाएगा इक्वल टू, ये आपका 2000 हो गया और ये प्लस 10,000 हो गया बीपी, और कैपिटल आपका 7,400 ही रहा, कोई परिवर्तन नहीं। एसेट साइड में भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ। 5,400 प्लस 3,000 प्लस 10,000 प्लस 500 प्लस 1,000, ठीक है। अब हम लोग लोन, लॉन्ग टर्म टेकन ₹10,000 लोन लिया। अब लोन लिया तो क्या, कहाँ जाएगा, वो कैश हुआ, कैश में आएगा। लोन लिया तो हमने कहाँ लिया, कैश में लिया, तो कैश में ही हमारा प्लस लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिखेंगे इसका मतलब लॉस होता है, इसको प्लस ही करेंगे। और फिर हमारा इधर लायबिलिटी में क्या बढ़ा, हमारा एक लोन बढ़ा, एक लोन बढ़ा। लोन कितना बढ़ा हमारा, यहाँ लोन हम लोगों ने लिखा है, तो ये लोन हमारा बढ़ा प्लस, यहाँ 0 आएगा, यहाँ लोन में हमारा आ जाएगा प्लस 10,000, और लोन के बाद एक और है, तो ये 0 रहेगा हमारा IR। यहाँ मैंने 0 इसलिए दे दिया कि यहाँ 2 आइटम लिखा हुआ है तो आपको कन्फ्यूजन नहीं हो, ये हमारा लोन है। तो ये हमारा बढ़ गया और ये भी बढ़ गया, दोनों साइड इक्वली बढ़ा। तो फिर हम लोग नया इक्वेशन ले लेंगे। नया इक्वेशन हमारा क्या होगा, अब हो जाएगा हमारा 15,400 प्लस 3,000 प्लस 10,000 प्लस 500 प्लस 1,000 इक्वल टू 2,000 प्लस 10,000 प्लस 0 प्लस 10,000 प्लस 0 प्लस 7,400, ठीक है। अब सैलरी पेड नया हमारा एक और ये है ट्रांजैक्शन है, ₹2,000 हमने सैलरी पेड किया, रेंट पेड किया। अच्छा, सैलरी पेड का जो हम लोग यहाँ ट्रीटमेंट करेंगे वही सारे एक्सपेंसेस के लिए करेंगे, जो भी एक्सपेंसेज हो। उसी तरह अगर कैश में हम लोन लेते हैं लॉन्ग टर्म तो हम यही एंट्री करेंगे, ठीक है। तो सारे एक्सपेंसेस के लिए, रेंट के लिए अगर इंटरेस्ट देते हैं तो इंटरेस्ट के लिए, इंटरेस्ट मिलता है तो उसका अलग एंट्री होगा। लेकिन जितना हमारा एक्सपेंसेज है, रेंट है, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेज है, पोस्टेज है, लीगल चार्जेज है, दैट ऑडिट फीज है, जो भी और चार्जेज हो, एक्सपेंसेज हो, जिसको एक्सपेंसेज या लॉसेज हम कहते हैं, उसका ट्रीटमेंट हम लोग इसी तरह करेंगे जो सैलरी का ट्रीटमेंट कर रहे हैं। सैलरी पे किया, सैलरी पेड का मतलब ही होता है कि कैश में पेमेंट किया, ठीक है। अगर कहीं भी लिखा रहता है कि परचेज गुड्स फॉर ₹5,000, इसका मतलब कि आप कैश दे करके और कुछ खरीद रहे हैं। परचेज फर्नीचर फॉर ₹10,000, इसका मतलब फर्नीचर आप खरीद रहे हैं क्या दे करके, कैश दे करके। तो ऐसी स्थिति में सैलरी पेड 2,000, तो कैश हमारा कितना होगा, 2,000 माइनस हो जाएगा। अब और कोई आइटम इसमें इफेक्ट नहीं करेगा, लेकिन ये हमारे लिए क्या है, एक लॉस है। लॉस कितने का हो गया, 2,000 का। तो लॉस को कहाँ से एडजस्ट करते हैं, कैपिटल से।
माइनस 2000 हम लोग कैपिटल में सीधे लिखेंगे। अब नया इक्वेशन हमारा क्या बना, नया इक्वेशन बना हमारा 13,400 सॉरी 13,400 प्लस 3,000 प्लस 10,000 प्लस 500 प्लस 1,000 इक्वल टू 2,000 प्लस 10,000 प्लस 0 प्लस 10,000 प्लस 0 प्लस 9,400 अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। सॉरी हम लोगों ने गलती किया, यहाँ कितना आएगा, 7 में से 2 घटेगा तो 5,400, ये घटाएंगे ना, माइनस में लिखा है मैंने प्लस कर दिया 5,400। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है, सैलरी आउटस्टैंडिंग ₹500, सैलरी हमारा बकाया है 500 रुपीज़, ठीक है, एक एक्सपेंस है लेकिन बकाया है, उसका पेमेंट हम लोगों ने अभी नहीं किया है, ठीक है। तो बकाया है तो क्या होगा, बकाया है तो हमारा एक लायबिलिटी बढ़ जाएगा। या इस लायबिलिटी का नाम हम लोगों ने पहले ही लिख दिया है, यहाँ ये 0 हुआ, ये 0 हुआ और हमने यहाँ OS लिखा है, आउटस्टैंडिंग सैलरी, ये कितने का है 500 का, तो यहाँ प्लस आ जाएगा 500 और यहाँ तो 0, यहाँ भी 0 होगा और यहाँ क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, कितना, चूँकि ये एक एक्सपेंस है तो ये हमारे प्रॉफिट को घटाएगा, तो प्रॉफिट में से माइनस हो जाएगा। तो इस तरह अब नया इक्वेशन हमारा क्या बनेगा, एसेट साइड में हमारा कोई आइटम अफेक्ट नहीं हुआ, तो नया इक्वेशन हमारा क्या बनेगा, 13,400 प्लस 3,000 प्लस 10,000 प्लस 500 प्लस 1,000 इक्वल टू 2,000 प्लस 10,000 प्लस 500 प्लस 10,000 प्लस 0 और प्लस ये 4,900 हो जाएगा, 4,900 हो जाएगा, 4,900। अब नेक्स्ट इक्वेशन, नेक्स्ट हम लोग ये लेते हैं, ट्रांजैक्शन लेते हैं, प्रीपेड सैलरी ₹500, प्रीपेड सैलरी हमारा कितना है 500 का। अब प्रीपेड सैलरी है मतलब पैसा तो हमने दे दिया, लेकिन ये हमारा एक्सपेंस नहीं है, एक नया एसेट हमारा क्रिएट हो रहा है, तो हम लोगों ने लिखा प्रीपेड सैलरी, PS शॉर्ट में मैंने इसलिए लिख दिया कि जगह कम था, तो हम लोगों ने प्रीपेड सैलरी दिया, तो इसके लिए हमारा क्या हो जाएगा, एक नया एसेट 500 का क्रिएट हो गया, एक नया एसेट 500 का हमारा क्रिएट हो गया, और कैश में से भी हमारा कितना घटा, -500। अब नया इक्वेशन लायबिलिटी साइड में क्या हुआ, कोई चीज़ अफेक्ट नहीं हुआ, तो नया इक्वेशन हमारा क्या बनेगा, नया इक्वेशन हमारा बनेगा, कैश में से हमारा ये हो जाएगा 12,900 हो जाएगा प्लस 3,000 प्लस 10,000 प्लस 500 प्लस 1,000 प्लस 500 और
इस साइड में तो कोई परिवर्तन नहीं है, कोई हाँ, तो सेम एज इट इज हम लोग लिख देंगे। $4,900। अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन लेते हैं। सैलरी पेड इंक्लूड्स ₹500 प्रीपेड सैलरी। सैलरी पेड कर दिया गया है और ईयर एंड में या कभी भी हमको पता चलता है कि इसमें प्रीपेड सैलरी भी 500 का इंक्लूड है, तो क्या होगा, फिर प्रीपेड हमारा बढ़ जाएगा कितने से, +500 से। प्रीपेड सैलरी 500 से बढ़ जाएगा। एक एसेट क्लियर हो गया। और ये चूंकि हम लोगों ने तो एक्सपेंस मान करके इसको घटा लिया था। कहाँ से घटा लिया था? हम लोगों ने घटा लिया था कैपिटल से, जब पेमेंट किया होगा। तो यहाँ उसको बैक कर देंगे। बैक कर देंगे मतलब इसको फिर प्लस कर देंगे। कितना प्लस करेंगे? +500। अब इस साइड भी +500, इस साइड भी +500 है, दोनों साइड इक्वलाइज हो गया। तो हम लोग का अब नया इक्वेशन क्या बना? नया इक्वेशन हम लोगों का बना 12,900 + 3,000 + 10,000 + 500 + 1,000 + 1,000 = 2,000 + 10,000 + 500 + 10,000 + 0 + 5,400 5,400। ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। 5,400। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इंटरेस्ट रिसीव्ड ₹1,000। 1,000 हमको इंटरेस्ट का मिला। तो इंटरेस्ट का हमको मिला अगर 1,000, तो ये क्या हो गया, प्लस हो जाएगा 1,000। और इंटरेस्ट हमको मिला तो क्या हुआ, यहाँ हमारा फ़ायदा हो गया। किस में? कैपिटल में। 1,000 का हमको फ़ायदा हो गया। ठीक है। तो ये प्लस यहाँ भी है और इस साइड में भी, लायबिलिटी साइड में भी प्लस है, एसेट साइड में भी प्लस है। अब नया इक्वेशन हमारा क्या बन जाएगा, और कोई तो चेंज होने वाला नहीं है। तो ये 13,900 हो गया + 3,000 + 10,000 + 500 + 1,000 + 1,000 = 2,000 + 10,000 + 500 + 10,000 + 0 + 6,400 6,400। ठीक है। तो ये हमारा नया इक्वेशन बन गया। इसको हम लोग आगे ब्रॉड फॉरवर्ड कर लेंगे। ब्रॉड फॉरवर्ड क्या क्या होगा? 13,900 + 3,000 + 10,000 + 500। अब क्या क्या है? 1,000 + 1,000 + 1,000। यार अभी बाकी है। इक्वल टू क्या क्या हुआ, इस साइड में क्या क्या आ जाएगा? क्रेडिटर्स हमारा 2,500 है। 2,500 + BP 10,000 है + OS। ये 2,000 कहाँ से हो गया जी? यहाँ से गड़बड़ हो रहा है।
ये सब चीज़ें हैं हर के बाद हम लोगों को मिलाने से ही ठीक रहेंगे। 2500, ठीक है। अब ये 10,000 हो गया। फिर ओएस हमारा कितना है, आउटस्टैंडिंग सैलरी 500 है, प्लस लोन हमारा कितना है, लोन हमारा 10,000 है, प्लस ये एक आइटम IRA। उसके बाद कैपिटल है हमारा, ये 0 है, और कैपिटल है हमारा 6,400। एक बार हम लोग अपना इक्वेशन चेक कर दें, चूँकि पीछे गलती होती आ रही थी। ये 13,000 और 3,000, 16,000 और 10,000, 26,000, 27,000, 28,000, 29,400 हमारा टोटल है। इस साइड का कितना है, 2,000, 10,000, 12,000 और 10,000, 22,000 और 6,000, 28,000, 28,500, 29,400, ठीक है। दोनों साइड अभी सही हो गया। अब इंटरेस्ट एक्रूड ₹100, इंटरेस्ट एक्रूड हुआ, इंटरेस्ट एक्रूड हुआ। तो इंटरेस्ट जब एक्रूड हुआ तो इसके मतलब कि हमारी एक IA है, IR नहीं, IA, इंटरेस्ट एक्रूड हुआ। जब इंटरेस्ट हमारा एक्रूड हुआ तो इसका मतलब है कि हमारा एक दैट हमारा एसेट बढ़ गया। तो ये इंटरेस्ट एक्रूड हमने लिखा है कितना का, +100 से। और जब ये हमारा इनकम एसेट हो गया तो ये हमारा इनकम हो गया। तो इनकम जब हो गया तो हमारा क्या होगा, हमारा कैपिटल बढ़ जाएगा, इक्वल टू, अब नया इक्वेशन हमारे लिए क्या हो जाएगा, नया इक्वेशन हमारा ये हो जाएगा 13,900 प्लस 3,000 प्लस 10,000 प्लस 500 प्लस 1,000 प्लस 1,000 प्लस 100 इक्वल टू, इस साइड में क्या हो जाएगा, 2,500 प्लस 10,000 प्लस 500 प्लस 10,000 प्लस 0 प्लस 6,500, ठीक है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, इंटरेस्ट रिसीव्ड इन एडवांस ₹500। अब इंटरेस्ट हम लोगों को एडवांस में मिल गया। एडवांस में जब मिल गया तो ये हमारी आमदनी तो नहीं है, तो आमदनी नहीं है तो क्या ट्रीट करेंगे, एक लायबिलिटी के रूप में ट्रीट करेंगे। तो लायबिलिटी के रूप में कितना ट्रीट करेंगे, यहाँ हमारा 500 इंटरेस्ट रिसीव्ड इन एडवांस, एक हम लोगों ने स्पेस पहले से क्रिएट करके रखा है। ये हमारा बढ़ गया 500 से, और इंटरेस्ट जब रिसीव हुआ तो 500 हमारा कैश भी बढ़ जाएगा। तो ये 500 हमारा कैश भी बढ़ गया। तो नया इक्वेशन हमारा क्या हो जाएगा फिर, 14,400 प्लस 3,000 प्लस 10,000 प्लस 500 प्लस 1,000 प्लस 1,000 प्लस 100 इक्वल टू क्या हो गया, 2,500 प्लस 10,000 प्लस 500 प्लस 10,000 प्लस 500 प्लस 6,500। ये नया इक्वेशन हमारा हो गया। फिर डिप्रिसिएशन एंड फिक्स्ड एसेट
500। अब डिप्रिसिएशन जब करता है तो क्या होता है, हमारा एसेट का वैल्यू घटता है, तो कहाँ से ये माइनस करेंगे, फिक्स्ड एसेट से। अब ये घटा तो क्या हुआ, एक लॉस हुआ, एक एक्सपेंस है, तो कहाँ से माइनस करेंगे, कैपिटल से। तो अब हमारे पास क्या बचा, अब हमारे पास नया इक्वेशन जो हुआ वो क्या हुआ, हमारा नया इक्वेशन हमारा जो हुआ वो हुआ, और कोई आइटम हमारा इफेक्ट नहीं कर रहा है, एसेट साइड माइनस हो रहा है, लायबिलिटी साइड में कैपिटल साइड से माइनस हो रहा है। तो ये 14,400 हुआ, 14,400 हुआ, ये 2,500 हो गया हमारा फिक्स एसेट, और प्लस 10,000 प्लस 500 प्लस 1,000 प्लस 1,000 प्लस 100 इक्वल टू 2,500 प्लस 10,000 प्लस 500 प्लस 10,000 प्लस 500 और प्लस 6,000। ठीक है, तो ये अब ये नया इक्वेशन हो गया हमारा 6,000। अब नेक्स्ट हमारा क्या है, बैड डेट्स। बैड डेट्स हो गया, मतलब हमारा डेटर्स में से इतना पैसा हमको नहीं मिलेगा, 100 रुपीज़ नहीं मिलेगा, तो हमारा डेटर्स कितने का है, 1,000 का। 1,000 का डेटर्स में से 100 हम माइनस कर लेंगे, सॉरी डेटर्स हमारा कितने का है, 500 का। डेटर्स हमारा इधर आ रहा है 500 का, तो 100 हम माइनस कर लेंगे, और ये क्या हो जाएगा, हमारे कैपिटल से, चूँकि हमारे लिए नुकसान हो गया तो कैपिटल से माइनस हो जाएगा। तो ये न्यू इक्वेशन हमारा फिर बनेगा। यही चीज़ें हम लोग को कॉपी करते जाना है आगे तक, और अब मैं थोड़ा शॉर्ट करने के लिए सारी चीज़ों को कॉपी नहीं कर रहा हूँ, मैं जो रिस्पेक्टिव चीज़ें हैं उन्हीं को कॉपी कर रहा हूँ, या मैं कर ही देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा समय ज़्यादा लगेगा। 4,000 1,400 2,500 प्लस 10,000 प्लस 400 प्लस 1,000 प्लस 1,000 प्लस 100। इस साइड में 2,500 प्लस 10,000 प्लस 500 प्लस 10,000 प्लस 500, और ये हो गया प्लस 5,900। अब है पेड टू ए क्रेडिटर राम ₹1,900 इन फुल सेटलमेंट ऑफ 2,000। ठीक है, 2,000 रुपया राम को देना था, वो क्रेडिटर्स है, लेकिन उसको दिया हमने 1,900, मतलब एक 100 रुपीज़ हमको डिस्काउंट का मिला। तो हमारे कैश में से कितना माइनस हो जाएगा, 1,900, चूँकि हमने इतना ही दिया। अब क्रेडिटर्स हमारा कितना घटेगा, 2,000 से घट जाएगा, चूँकि 2,000 के सेटलमेंट में हम दे रहे हैं, और यहाँ माइनस हुआ, यहाँ माइनस होगा 1,900, यहाँ 2,000 माइनस हो रहा है, तो फिर ये कैसे आएगा। तो यहाँ अगर हम 100 प्लस कर देंगे, ये जब हमको डिस्काउंट मिल रहा है तो डिस्काउंट हमारे लिए इनकम हो गया, तो यहाँ प्लस करेंगे ही, तो ये -1,900 रह जाएगा लायबिलिटी साइड में, ये भी -1,900 है। तो हम अब नया इक्वेशन निकाल लेंगे। नया इक्वेशन क्या है हमारा, ये 14,400 और एज इट इज़ है, यहाँ हो गया 500 जो हमारा
और एज इट इज रहेगा, और ये हो जाएगा फिर कैपिटल हमारा 6000। बाकी फिगर एज इट इज रहेंगे। टाइम की सुविधा के लिए मैं ऐसा कर रहा हूँ, फिर लास्ट में न्यू इक्वेशन यहाँ जब मैं करूँगा तो कर दूँगा। रिसिप्ट फ्रॉम डेटर्स मोहन ₹1150 इन फुल सेटलमेंट ऑफ ₹200। एक डेटर्स है जो मोहन है, उससे हमको 100 रुपीज़ मिल 50 रुपीज़ मिल रहा है 200 के सेटलमेंट में। तो हमको कितना मिल रहा है? हमको मिल रहा है 150 रुपीज़, ठीक है। और कितने के सेटलमेंट में डेटर्स से? डेटर्स हमारा कितने का है? 400 का। तो डेटर्स को यहाँ लिखना ज़रूरी है, इसलिए कि ये रिलेवेंट है। तो इसमें से -200 का सेटलमेंट हो रहा है, ठीक है। तो अब इसके बाद हम लोग लिख ही देंगे सारे के सारे आइटम। ये हमारा 200 का सेटलमेंट हो रहा है, तो ये -200 है, यहाँ +150 है। तो -50 रह गया, तो -50 क्या हुआ हमारे लिए? घाटा हुआ। तो घाटा को क्या करेंगे? यहाँ माइनस कर देंगे हम कैपिटल से। लॉस को हम क्या करेंगे? माइनस कैपिटल से। अब हम लोग नया इक्वेशन निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ। ये नया इक्वेशन हमारा हो गया नया इक्वेशन हमारा हो गया 14,400 में से में प्लस किया तो 14,550। यहाँ लोगों ने गलती की थी, ठीक है। ये यहाँ से इसको घटाएंगे तो ये कितना आएगा? ये आएगा 12,500। ये आएगा 12,500। अब इसमें इतना प्लस करेंगे तो क्या आएगा? 14,400 में से ये माइनस करेंगे ना, तो ये आएगा 12,500। 12,500 में से 150 प्लस करेंगे तो 12,650 आएगा। नया इक्वेशन हमारा हो जाएगा 12,650। और ये हमारा सीधे 2,500 यहाँ आ जाएगा, प्लस 10,000 सीधे आ जाएगा। 400 को हम लोगों ने यहाँ किया है तो प्लस 200 रह जाएगा, और प्लस 1,000 प्लस 1,000 प्लस 100 इक्वल टू ये क्या हो जाएगा? ये 500 हो जाएगा, प्लस 10,000 हो जाएगा, प्लस 500 हो जाएगा, प्लस 10,000 हो जाएगा, प्लस 500 हो जाएगा, और प्लस 5,950 हो जाएगा। ये नया इक्वेशन हमारा हो गया। ये 12,650, 2,500, 10,000, 200, that 1,000, 1,000, 100, 500, 10,000, 500, 10,000, 500, 5,950। अब फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट हमारा है गुड्स कॉस्टिंग ₹100 सोल्ड फॉर ₹150 रिटर्न, ठीक है। अब इसके पहले हम लोग इसको कॉपी कर लें। किसको कॉपी कर लें? इसको कॉपी कर लें। 12,650, 12,600,
इसके पहले 12,650 प्लस 12,650 प्लस 2,500 प्लस 10,000 प्लस 200 प्लस 1,000 प्लस 1,000 प्लस 100 इक्वल टू 500 प्लस 10,000 प्लस 500 प्लस 10,000 प्लस 500 प्लस 6,000 कितना है 5,950 5,950 ठीक है। तो इसके बाद क्या है गुड्स कॉस्टिंग ₹1,000 सोल्ड फॉर ₹150 रिटर्न, ये रिटर्न हो गया ठीक है। 100 रुपये का गुड्स जिसका दाम था 100 रुपया 150 रुपये में बेचा गया था वो रिटर्न गया हो गया। तो गुड्स हमारा कितने का बढ़ेगा, गुड्स तो हमारा बढ़ेगा 100 रुपीज़ का, गुड्स हमारा कितने का बढ़ेगा ₹100 का। लेकिन डेटर्स को कितना घटाना पड़ेगा हमको, डेटर्स से हमको कितना घटाना पड़ेगा, डेटर्स से हमको घटाना पड़ेगा 150 मतलब 50 रुपीज़ का डिफरेंस है माइनस फिगर। तो माइनस फिगर डिफरेंस है तो ये तो हमको जो पहले हम लोगों ने प्रॉफिट के रूप में प्लस कर लिया था, तो अब प्रॉफिट को कम करने के लिए उतने के लिए प्रॉफिट में से 50 रुपीज़ माइनस कर देंगे। तो ये इक्वेशन हमारा इक्वलाइज हो गया। तो अभी हम नया दैट इक्वेशन ले लेंगे। नया इक्वेशन क्या होगा 12,650 प्लस 2,500 प्लस 10,100 प्लस 50 प्लस 1,000 प्लस 1,000 प्लस 100 अब इक्वल टू ये 500 प्लस 10,000 प्लस 500 प्लस 10,000 प्लस 500 प्लस 5,900 ठीक है 5,900। अब है गुड्स परचेज फॉर 100 रिटर्न परचेज किया वो रिटर्न हो गया। तो परचेज किया तो हमारा स्टॉक क्या होगा, परचेज किया तो हमारा स्टॉक क्या होगा, हमारा स्टॉक घटेगा, हमारा स्टॉक घटेगा तो हमने इसको माइनस किया कितना से 1,000 से। और क्रेडिटर्स क्या होगा, क्रेडिटर्स हमारा 100 से कम हो जाएगा तो -100। ये भी इक्वलाइज हो गया हमारा इक्वेशन, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद इंटरेस्ट ऑन लोन ₹350, लोन पर इंटरेस्ट हम लोगों ने कितना किया, लोन पर इंटरेस्ट हम लोगों ने ये सारी चीज़ें लिख देनी चाहिए लेकिन समय कम होने के कारण मैं नहीं लिख पा रहा हूँ। इंटरेस्ट ऑन लोन ₹350। नया इक्वेशन क्या हुआ, नया इक्वेशन हाँ पहले इसका ट्रीटमेंट कर लें। इंटरेस्ट ऑन लोन ₹350, इंटरेस्ट हमने लोन पर दिया तो हमारा कैश घटेगा, कितना से घटेगा -350। और इंटरेस्ट हमारा एक लॉस है तो हमारा प्रॉफिट भी घटेगा कितना से 300
50। अब नेट इफेक्ट क्या होगा हमारा, न्यू इक्वेशन क्या होगा, ये दोनों लाइन का हम लोग एक साथ निकाल लेते हैं। कैश हमारा घटा यहाँ 12,650, तो ये 12,300 आ गया, प्लस 2,500 रह गया, प्लस 10,000 रह गया, प्लस 50 रह गया, प्लस 1,000 रह गया, प्लस 1,000 रह गया, प्लस 100 रह गया। और यहाँ इसमें से 1,100 माइनस हुआ तो ये 400 रह गया, इक्वल टू 400 रह गया, दैट प्लस 10,000 हो गया, प्लस 500 हो गया, प्लस 10,000 हो गया, प्लस 500 हो गया, प्लस अब 5,550 रह गया। ठीक है, 550 रह गया। अब नेक्स्ट दो है, इसका हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रुपीज़ 1,000, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रुपीज़ 1,000। तो अगर कैपिटल पर हम इंटरेस्ट देते हैं तो कैपिटल के लिए एक आमदनी है, और इंटरेस्ट की बिजनेस दे रहा है तो बिजनेस के लिए खर्च है। बिजनेस का खर्च जो होता है वो अल्टीमेटली कैपिटल से एडजस्ट होता है, तो एक बार प्लस करेंगे एक बार माइनस करेंगे, मतलब इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा, नो इफेक्ट। उसी तरह इंटरेस्ट एंड ड्राइंग, इंटरेस्ट एंड ड्राइंग में क्या होगा, बिजनेस के लिए फ़ायदा होगा तो प्लस होगा, और ऑनर के लिए घाटा होगा तो ऑनर का माइनस होगा। तो एक बार प्लस होगा एक बार माइनस होगा, तो इसका भी कोई इफेक्ट नहीं होगा। आप चाहें तो एक बार प्लस एक बार माइनस चाहे करके के यही फिगर रख सकते हैं। तो अल्टीमेटली हमारा क्या हुआ, अल्टीमेटली हमारा यही फिगर रह गया जो एक दूसरे को बैलेंस करेगा। अब हमने बताया था आपको कि बैलेंस शीट इक्वेशन भी कहते हैं। अगर हमको बैलेंस शीट भी क्वेश्चन में पूछता है, छोटा ही क्वेश्चन है, ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन था, लगभग सारे जितने रूल्स थे उसको मैं लेकर के चलने की कोशिश किया था, और मैं लगता है कि मैं कर पाऊँगा। तो कैपिटल हमारा कितना है ये हम लोग देख लेते हैं, 5,550 है। लोन कितना है, लोन हमारा 10,000 है। क्रेडिटर्स कितना है हमारा, क्रेडिटर्स हमारा 400 है। अब बिल्स पेबल कितना है, 10,000 है। आउटस्टैंडिंग सैलरी कितना है, 500 है। और इंटरेस्ट रिसीव्ड एंड एडवांस कितना है, 500। अब एसेट साइड में हम लोग आ जाएं। एसेट साइड में क्या क्या है, एसेट साइड में हमारे पास फिक्स एसेट कितना का है, 2,500 का है। दैट स्टॉक कितने का है, स्टॉक हमारे पास 10,000 का है। डेटर्स हमारे पास मात्र 50 रुपीज़ है। और उसके बाद बीआर हमारे पास 1,000 का है। बीआर हमारे पास कितने का है, 1,000। बीआर हमारे पास 1,000 का है। प्रीपेड सैलरी हमारे पास कितने का है, 1,000 का है। और थोड़ी सी जल्दी में ये इस तरह की गलती हो रही है। और ये इंटरेस्ट एक्रूड 100। अब हम लोग इसको टोटल करेंगे तो कितना आएगा, 0,549 और 10 19 इन एंड होगा 1 और 5 6 1 1 2 26 950। इस साइड भी टोटल आप कर लें
ये 0 हो गया, ये 5 हो गया, 5 और 1 6। अच्छा, फिक्स एसेट हमारा इतना हो गया। अच्छा, एक चीज़ छूट गया हमारा, दैट 350 550। हाँ, कैश बैलेंस तो उन्होंने नहीं लिया, कैश तो इसमें लेना चाहिए था ना। तो लास्ट में हम लोगों ने कैश कितना हमारे पास है, 12,300। 12,300, एक इसमें 12,300 भी प्लस करना पड़ेगा। 12,300, तो ये 5 5 10 1 11 और 3 12,300। 2000 एसेट में हमारा कितना कौन कौन सा फिगर आएगा, 12,300, 2,500 और 10,000, 50, 1,000, 1,100। तो 5 और 3 8 और 1 9। हाँ ठीक है, 26,950 ये भी आ गया। ओके, थैंक यू, सी यू अगेन। थोड़ा लंबा समय लग गया, इधर आप बीच बीच में जीरो भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू।